हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, आई होप, है ना। लास्ट टाइम हमने क्लास 10th के चैप्टर करे थे। इस बार मैं एक वीडियो और लेके आया हूँ क्लास 11th के। जैसे आपको दिख रहा होगा, क्लास 11th का ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, उस फर्स्ट चैप्टर के सेट्स के ओवरव्यू को समझते हैं। जैसे चैप्टर 1 में सेट्स कि सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होता है। ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो ऑब्जेक्ट्स का, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ इन अदर वर्ड्स अ सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए हों, उनका कलेक्शन दिया हो, तो उसी को हम उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। जो उस सेट के अंदर, जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ, जैसे ये अभी एग्जांपल में दिया है, ए इज़ द सेट ऑफ लेटर द वर्ड ऑफ फॉलो। तो जैसे मैं इसका सेट बनाऊंगा, तो ए जो सेट बनेगा वो बनेगा एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा ओ आ चुका है, और डब्लू। दैट मीन्स इससे आपको ये चीज़ समझ आ गया, इस जो मैंने सेट बनाया इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो रिपीटेशन है उस चीज़ को भी नहीं लिखते हम। और दूसरी चीज़, हमेशा हम ये जो सेट्स है इसको हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। किसमें? कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। ठीक है, और ये जो दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, या तो मेंबर्स ऑफ द सेट्स, या फिर हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ द सेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ द सेट्स। ठीक है, तो ये होते हैं सेट्स। ठीक है, और जैसे कि हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मोस्टली जो सेट्स होते हैं, सेट्स उन्हें हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़, जो मेंबर्स होते हैं, है ना, मेंबर, या फिर मैं बोलूँ एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ द सेट, ऑफ द सेट, उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर, है ना, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं सेट्स। और ठीक है, और हम देखते हैं एक चीज़ और वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मैंने एक सेट और लिया, कोई एक अल्टरनेट सेट लिया जिसमें एलिमेंट दिए हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये जो 3 है ना, एक वर्ड यूज़ होगा, ये जो सिंबल होता है इसका नाम होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है? बिलोंग्स टू। इसका मीन्स क्या है? 3 बिलोंग्स कर रहा है। क्या ये 3 इस सेट ए के अंदर आ रहा है? हाँ, तो इसे हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। और एक वर्ड यूज़ होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो जैसे अगर मैंने लिया 5, तो 5 क्या हो रहा है? इस ए की नॉट बिलोंग्स टू हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये हमारा सेट्स होता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट। कौन कौन से इसमें से सेट से हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट वाला दिया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। अब 50 से कम अगर मैं बात करूं, तो मैंने मान लिया ये सेट ए है, इसमें अगर मैं 50 से कम देखूं तो काउंटिंग नंबर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो कहाँ तक जाएगा ये? 49 तक। ठीक है, तो ये होगा हमारा, ये साइड बिल्कुल है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन अमेरिका। अब देखेंगे गुड प्लेयर्स, तो ये तो अगर मैं देखूं, इसको मैं नॉट डिफाइन है ये, है ना, इसमें अगर मैं देखूं ये क्या हो रहा है, गुड प्लेयर्स तो हैं लेकिन कौन अच्छा है, अब इस चीज़ के लिए तो हम नहीं बोल सकते ना, तो इसमें सेट नहीं बनेगा, इसका सेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड पॉइंट। अब इसमें क्या बोला है? अ कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन आवर क्लास, इन आवर क्लास। तो इस चीज़ को देखते हैं ज़रा हम। तो इसमें अगर मैं देखूं, ये एक फॉर्म सेट तो है कि अगर हमारे गर्ल्स जो हैं हमारे क्लास की, अगर मैं क्लास की बात करूं तो वो फिक्स तो हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें कौन कौन से नाम हैं उनके, तो हम नहीं बता सकते ना। अभी जैसे अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं, तो मेरी क्लास की जो गर्ल्स थी, तो उनके नाम स्कूल टाइम की बात है ना, तो उनके नाम मान लीजिए कोई भी मैंने XYZ रखूं,
तो ये देखो फॉर्म सेट तो है, लेकिन उनके नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ नाम नहीं पता है तो हम इसको फॉर्म नहीं कर सकते, इसको फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि अभी बना नहीं सकते। अगर मैं बोल दूँ क्लास 10th, अब उसमें भी प्रॉपर मैं बोल दूँ इस स्कूल के, तब वो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे अभी नहीं बना सकते ना, क्योंकि उनके बच्चों के नाम नहीं पता हमें, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे कैपिटल एन जो जब भी यूज़ होगा सेट, तो वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो जेड यूज़ होगा वो इंटीजर्स को यूज़ किया जाएगा, और जेड प्लस यूज़ किया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स को फॉर्म यूज़ होगा। क्यू हमेशा रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्यू प्लस तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को यूज़ करेगा। आर, कैपिटल आर, तो ये रियल नंबर्स को फॉर्म होता है। कैपिटल आर प्लस तो इसको हम पॉजिटिव रियल नंबर बोलेंगे। और सी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होंगे, है ना, इनके हमें थोड़े से नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल एन से हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था, ठीक है। और जेड से क्या था, जेड से इंटीजर, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव जेड प्लस लिख दूँ तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और क्या है, क्यू, क्यू से क्या था, रेशनल नंबर, ठीक है। और क्यू प्लस तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही आर, आर तो रियल नंबर, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आर प्लस तो पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। सी, सी दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप पढ़ेंगे 11th में ही, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखो, सेट्स को हमेशा दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है रोस्टर और टेबलर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने बोला, मैंने लिखा ए सेट ऑफ वॉवेल, ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, कैसे डिफ़ाइन करूँ, मैंने बना दिया कि ये सेट है ए ई आई ओ यू। तो ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है ये है टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर मैं जैसे अभी मैं काउंटिंग नंबर ले लूँ, है ना, जैसे मैंने एक सेट बना दिया 1 2 3 4 5 6, है ना, सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स मैंने बना दिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर इवन नंबर्स का मैंने बनाया तो मैंने बोला 2 4 6 8 10, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हमारे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हम देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, ये हमारे क्या होता है, जब बड़ी चीज़ कोई भी है उस चीज़ को शॉर्ट में लिखने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अब ये वाला जो सेट था वॉवेल्स वाला, इस वॉवेल्स वाले को अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ज़रा देखेंगे, ज़रा इसको मैं ब्लैक में लिखता हूँ। जैसे देखेंगे ए, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वॉवेल, इज़ ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। और कैसे बना सकते हैं भाई, अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ कि अगर हम चाहें तो इसको और कैसे तरीके से बना सकते हैं, तो ये भी हमारा देखो, ये जो सच दैट है इसको हम इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। इज़ ए, अब मैं कोई और सेट बना रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, इस वाले फॉर्म को मैं कैसे बना रहा हूँ, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं इवन नंबर वाला ही फॉर्म बनाना चाहें तो हम इवन नंबर का कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमारा दिखाई दे रहा है, तो मैंने बोला कि ये सेट बी है, ठीक है। इस सेट बी को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको इरेज कर दूँ, देखेंगे ज़रा, ठीक है। इसको मैं कैसे बनाऊंगा, एक्स सच दैट एक्स टू एन, ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, 2 के मल्टीपल्स और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नेचुरल नंबर ही क्या बोले इवन नंबर ही यूज़ करें। मैंने सिंपल लिख दिया कि 2 के मल्टीपल्स हैं,
है ना। और n क्या है, नेचुरल नंबर्स। इसमें अगर मैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आ जाएगा, है ना। ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ आया। ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा होता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे हम शॉर्ट में एकदम से, है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं इसी को हम क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स। जैसे कई तरीके से सेट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इम्पटी सेट। कौन सा, इम्पटी सेट। अब इस इम्पटी सेट को समझते हैं। इम्पटी सेट क्या होता है बेटा, इम्पटी सेट ये होता है कि इस सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, नो एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पटी सेट, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट बोलेंगे। ये चीज़ समझ आए, इम्पटी सेट बोलना है। इम्पटी सेट को और दूसरा नाम भी होता है, जैसे ये लिखा है, दूसरा नाम क्या होता है, नल सेट, नल सेट, ठीक है। अच्छा, इम्पटी सेट को अगर मैं इसका नोटेशन की बात करूँ कि इसका नोटेशन क्या फॉर्म होगा, है ना, इसका नोटेशन क्या होगा, इसको अंडरलाइन रखना। ये नोटेशन क्या होगा इसका, तो नोटेशन होता है, एक तो ये होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। और क्या होता है, और कैसे लिख सकते हैं, ये इम्पटी सेट, ठीक है, ये भी इम्पटी सेट होता है। अच्छा, इस इम्पटी सेट और नल सेट के अलावा इसका नाम, एक और नाम यूज़ किया जाता है जिसका नाम है वॉइड सेट, ठीक है, क्या, वॉइड सेट, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना बने, है ना, यही तो है, ये सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पटी सेट। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल मैंने लिया, जैसे मैंने लिया है सेट ए, एक सेट ए लिया जिसमें मैंने लिखा x सच दैट x और x इज लेस देन 1 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्या बोला गया, अब ये मैंने इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसको फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा इसका, अगर मैं बनाऊंगा तो देखेंगे जरा कि x की ऐसी वैल्यू जो 1 से कैसी हो, कम, और x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो भाई नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से छोटा कौन सा नंबर होगा, कोई भी नहीं। तो क्या होगा, वो इम्पटी सेट बनेगा। क्या बनेगा, इम्पटी सेट, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ नल सेट, है ना, ये इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। या वॉइड सेट भी यूज़ करा जाता है, ये वर्ड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, इम्पटी सेट और नल सेट। इसके बाद क्या है, कार्डिनल नंबर। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, समझते हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर की बात करूँ मैं, किसकी, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होगा, अगर मैं कार्डिनल नंबर की बात करूं तो ये क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ऑर्डर या फिर सेट एज द नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दैट सेट। जो भी कोई सेट दिया गया है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। जैसे मैंने बोला एन ए, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एन ए से। और जैसे मैं एक सेट ले लेता हूँ, मैंने माना कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट दिए हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन ए क्या होगा, कार्डिनल नंबर वो होगा 3, ठीक है। इतनी बात समझ आए, ठीक है। ये इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, या फिर बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए सेट। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए सेट, ठीक है। तो ये समझ आया होगा, आई होप, ठीक है। इसके बाद कार्डिनल नंबर के बाद हमारा जो टाइप दिख रहा है फाइनाइट, उस फाइनाइट को समझते हैं ज़रा। फाइनाइट क्या होगा, फाइनाइट से ही हमें एक चीज़ वर्ड समझ आ रहा है। फाइनाइट क्या होता है, एक तरीके से निश्चित, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निश्चित। तो फाइनाइट सेट क्या होगा भाई, अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूं तो फाइनाइट सेट होता है, जैसे मैं लिखा इफ़, डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज ज़ीरो और फाइनाइट, ठीक है, देन द सेट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट। समझते हैं इसको कि क्या उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो जीरो हो जाए या फिर फाइनाइट हो जाए। जैसे अभी मैंने एक सेट लिया था वॉवेल्स का, ठीक है, जो कि क्या था ए ई आई ओ और एंड यू। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट हो गया। इसमें एक लिमिटेड है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक फाइनाइट है ना, इसी को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये मैंने बनाया कि 8 से लेके 9 तक मैंने बोला कि अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला कि 8 से लेके 9 तक मैं पूछ रहा हूं कि 8 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं उनके बीच वाला नंबर लिखना है, वो भी नेचुरल नंबर। क्या लिखना है, नेचुरल नंबर लिखना है, बिटवीन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोला गया है तो इसमें 8 से लेके 9 तक में बीच में क्या आएगा बेटा, 5 तो आएगा, ठीक है, क्या आएगा 5, या इम्पिटी सेट, क्या आएगा इम्पिटी सेट, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फाइनाइट, क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फाइनाइट सेट के बाद क्या है, इनफाइनाइट। अब मीन वर्ड से ही समझ आ रहा है आपको कि क्या होगा, ठीक है। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो इनफाइनाइट में दैट मीन्स कि इसके जो वैल्यू है चलती जाए, जैसे कि हम निकाल ना सकें, है ना। तो इसको अगर डेफिनेशंस की बात करेंगे तो क्या होगा, इज सेट टू बी an infinite set if the number of elements in the set is not finite, है ना, जो कि फाइनाइट ना हो उसी को हम क्या बोलेंगे, जस्ट उल्टा हो गया, फाइनाइट का उल्टा हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। जैसे मैंने बोला कि द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर का सेट क्या होगा भाई। अगर होल नंबर के सेट की बात करूं, मैंने बोला कि कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3, अब ये सो ऑन चलता जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना, समझ आया, ठीक है। अगर समझ आता जा रहा है तो भाई लाइक व शेयर कमेंट करते रहें भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब तो करें एटलीस्ट, जिससे मैं लाइव आ सकूं, ठीक है। आगे बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट हो गया सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्या होता है भाई, सिंगल टोन सेट आप इस वर्ड से ही समझ आ रहा है कि ए सेट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, कितना एलिमेंट, वन एलिमेंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंगल टोन, इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट, जिसमें एक एलिमेंट हो, कितना एलिमेंट हो, एक। जैसे मैंने एक सेट लिया, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड वन ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 3, ये मैंने बनाया। तो इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा बेटा, देखो क्या बोला गया है कि एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर हो गया, और वो कहाँ से 1 और 3 के बीच में है, तो क्या होगा, सिर्फ 2, क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सिंगल टोन सेट, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, सिंगल टोन सेट, ठीक है, समझ आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम सिंगल टोन सेट के बाद 2 पार्ट और हैं, इक्विवेलेंस सेट। क्या, इक्विवेलेंस सेट। इस इक्विवेलेंस सेट का मीन्स क्या होता है, इक्विवेलेंस सेट ऐसा सेट्स होते हैं, इसकी डेफिनेशंस पे अगर हम देखते हैं तो कोई 2 सेट्स ए एंड सेट बी आर सेट टू बी equivalent if they have the same number of element। इसमें सिर्फ क्या बोला गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो कार्डिनल नंबर,
कार्डिनल नंबर, जैसे मैंने कोई सेट ए लिया है उसके कार्डिनल नंबर और दूसरे कार्डिनल नंबर सेट बी के कार्डिनल नंबर दोनों सेम हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे सेट लिया मैंने 1 2 3, ठीक है, और मैंने एक दूसरा सेट लिया है बी जो कि इस पर बन रहा है ए बी और सी। तो इसके अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ ए, इस ए के कार्डिनल नंबर क्या होंगे, कार्डिनल नंबर होंगे यहाँ पर 3, और यहाँ एन बी के कार्डिनल नंबर क्या होंगे, कार्डिनल नंबर 3। तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से नोटेशन रहता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। एक लास्ट है इक्वल सेट, है ना, नाम से ही समझ आ रहा होगा। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम, साथ में एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। देखते हैं जरा इक्वल सेट्स में क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो ठीक है, सेट्स भी इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा टू सेट की डेफिनेशन, टू सेट्स ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल if they contain exactly, क्या वर्ड है, exactly the same elements, है ना, सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है। जैसे मैं एक बात करता हूँ, जैसे मैंने एक सेट लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ सेट बी है। जो सेट बी में अगर मैं कह रहा हूँ इनके, हाँ ये चीज़ हो सकती है कि मे बी अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 3 2 1, तब भी ये क्या होगा, इक्वल सेट्स होंगे। ये कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे इक्वल सेट्स, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप लोग से हाँ एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इनके बेसिस पे आप लोग इसके रिविजन लगाइए खूब सारे, है ना। तो कल हम जो टॉपिक लेके आएंगे, जहाँ तक कोशिश करूँगा मैं, सबसेट्स, है ना, सबसेट्स पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी सबसेट्स में हम प्रॉपर सबसेट्स और सारी चीज़, और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी ओपन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। अगर आपका मन लग रहा है कि हाँ वीडियो अच्छी बन रही है और तो ठीक है, ठीक है। थैंक्स, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ठीक है, खूब सारा पानी पीजिए। बाय।